तो संगच्छध्वम हम लोग देख रहे थे अर्थ इसका। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि आप सब लोग, ऋषि कहते हैं, आप सब लोग साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ एक दूसरे के मनों को समझें, जैसे देवता पूर्व में अपने अपने तत्व भाग को जानते हुए उसको ग्रहण करते हैं। यानी देवता जो उनके लिए दिया जाता है वो अपने अपने भाग को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से इस सृष्टि में हम लोग अपना अपना हिस्सा लेते हुए सत्य को समझते हुए साथ चलें, साथ बोलें, साथ एक दूसरे के मनों की बात को समझें। और आगे कहते हैं ऋषि, समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः स चित्तम येषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। तो संगठन मंत्र है, ये भी सामंजस्य बना रहे, सद्भाव बना रहे, समन्वय बना रहे, संगठन बना रहे और साथ मिलकर के संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए समाज चिंतन करता रहे। इस दृष्टिकोण को इस मंत्र में पुनः जो है वो कहते हुए ऋषि कहते हैं कि समानो मंत्र, मंत्र समान हो। और मंत्र क्या है बच्चों? मननात् त्रायते इति मंत्रः। तो जिसका मनन करने से रक्षा होती है उसे मंत्र कहा जाता है। यानी सफलता का या किसी भी कार्य का जो मूल विचार है वो मंत्र है। तो हमारे जो मूल विचार हैं वो समान हो, और समिति समानी, हमारा जो संगठन है वो समान हो। समानम मनः, और मन समान हो। मन यानी हमारा जो मनन है वो समान हो, संकल्प विकल्प की जो शक्ति है वो समान हो। और सह चित्तम, और हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो समान हो। ऐशाम, इनके, यहाँ तो आपके अर्थ में ऐशाम पद का अर्थ मुझे लगता है प्रयुक्त है। और इसलिए जो है क्योंकि ऋषि जो है वो जो सामने जिनको उपदेश कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं, ये संपूर्ण मानव समाज से कह रहे हैं कि आप सबके मंत्र समान हो। मंत्र यानी मूल जो विचार है, जो जिसे कहें कि जो सफलता के लिए मूल विचारधारा है वो मंत्र है। जिसका आप मनन करो तो रक्षा होती है, जिसका मनन करो तो आपको लक्ष्य मिलता है, वो मंत्र है। तो समानो मंत्र, आपके मंत्र समान हो, आपकी मंत्रणा समान हो, आपके विचार समान हो, समिति समानी, आपके संगठन समान हो, समानम मन है, आपके मन समान हो, आप जो मनन करें एक जैसा करें, सह चित्तम, और आपका जो चित्त है वो एक जैसा हो, आपकी जो चेतना है वो एक जैसी हो, जो यथार्थ सत्य जो चेतन स्वरूप है वो सारी सत्ता के बारे में आपका जो ज्ञान है वो समान हो। और समानम मंत्रम, समान मंत्र से को ही अभिमंत्रिये, वह आप सबको मैं कहता हूँ, वह आप लोगों के लिए अभिमंत्रिये, अभिमंत्रित करता हूँ, यानी आपको बताता हूँ, आपको कहता हूँ। क्या? समानम मंत्रम, समान ही मंत्र में आपको बताता हूँ। यानी आपकी जो मनन करने की क्षमता है, जिससे संपूर्ण समाज की, सृष्टि की, आपकी व्यक्तिगत जो कल्याण हो सके, रक्षा हो सके, वो मंत्र मैं आप सब लोगों को समान ही बताता हूँ। तो समानम मंत्रम अभिमंत्रिये, वह आप सबको मैं समान मंत्र प्रदान करता हूँ, समान उपदेश, समान शिक्षा, समान अनुशासन, समान प्रवचन, समान सफलता का सूत्र मैं आपको बताता हूँ। और समानेन वो हविषा जुहोमि, वह आपके लिए समानेन हविषा, समान हवि से ही जुहोमि, मैं हवन करता हूँ। जो हव्य सामग्री है वह भी समान ही है जिससे मैं आपके लिए हवन करता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमि, समान हवि से ही आपके लिए हवन करता हूँ। तो आपके मंत्र समान हो, आपके समितियाँ यानी संगठन समान हो, आपका मन समान हो, आपका चित्त समान हो, मैं आपको समान मंत्र प्रदान करता हूँ और समान ही हवि से आपके लिए हवन करता हूँ। यानी कि कोई भेद नहीं है, सबके लिए मंत्र समान, सबके लिए संगठन समान, सबके मन समान, चेतना समान, गुरु जो प्रदान कर रहे हैं वो मंत्र समान, और जो हव्य सामग्री है वो समान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज जो है
वो उसका संगठन एक होना चाहिए, उसका सफलता का मूल जो विचार है वो एक होना चाहिए, उनका मन यानी कि जो मनन करने की संकल्प विकल्प की जो शक्ति है वो समान होनी चाहिए, उनकी जो चेतन सत्ता है वो समान होनी चाहिए, यानी उस पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए, और गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है वो समान है। समान हवि से ही मैं जो है आपके लिए हवन करता हूँ, ऐसा ऋषि जो है वो कह रहा है। ऋषि कहते हैं कि आपके मंत्र समान हो, आपकी समिति समान हो, आपका मन समान हो, आपका चित्त समान हो, मैं समान मंत्र ही आपको बताता हूँ और समान हवि से ही आपके लिए हवन करता हूँ। तो इस तरीके से संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, मानव समाज के लिए, मानवता के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए ऋषि जो है इस मंत्र को प्रदान कर रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ, यदि आपके विचार, आपके संगठन, आपका मनन, आपकी चेतना समान है, आपकी हव्य सामग्री भी समान है, तो कोई भी आपको जन मंगल को करने से, राष्ट्र कल्याण को करने से, मानवता को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम यज्ञ की बात करते हैं बच्चों, तो यज्ञ एक कर्मकांड के रूप में हम सब जानते हैं कि हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें देवताओं का आह्वान करते हैं और उसमें उनको हव्य प्रदान करते हैं, संकल्प करते हैं और फिर उसकी प्राप्ति पर्यंत जो है वो यज्ञ करते हैं। ठीक है, यज्ञ के गूढ़ निहितार्थ जो है वो ये है कि यज्ञ जो है वो किसी एक संकल्प को लेकर के निरंतर किया जाने वाला जो कर्म है वो यज्ञ है, और उस कर्म में हम जो त्याग करते हैं, जो उसमें हव्य डालते हैं, इसका मतलब हम जो सेक्रीफाइस करते हैं, हम जो उसमें बलि देते हैं अपनी शक्ति की, अपने समय की, अपने प्रयासों की, अपने प्रयत्नों की, जो समर्पण के साथ जो हम उसमें जो भाव डालते हैं, जो प्रयत्न डालते हैं, जो श्रम डालते हैं, जो कर्म डालते हैं, जो प्रयास डालते हैं, वो हव्य सामग्री है। और यदि हम निरंतर ऐसा करते हैं तो हमारा यज्ञ सफल होता है, और जिस संकल्प को लेकर के हमने यज्ञ किया है, प्रयास किया है, वो निश्चित ही हमको प्राप्त होता है। तो यज्ञ का एक निहितार्थ ये भी है। तो जन कल्याण के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जो है वो यज्ञ है, और उसमें जो किया गया जो प्रत्येक प्रत्येक प्रयत्न है आहुति है, और उस आहुति का जो फल है वो संकल्प की प्राप्ति है जिसके लिए हमने यज्ञ किया है। तो ये तो गूढ़ निहितार्थ है जिसकी जिसकी बात ऋषि जो है वो कहता है, जो हमको समझनी चाहिए। तो यहाँ जो है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, राष्ट्र कल्याण के दृष्टिकोण से, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से, और अंत में सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण मानव कल्याण के लिए ये मंत्र जो है वो ऋषि इस संज्ञान सूक्त में बता रहे हैं। और इसी क्रम में ये मंत्र जो है वो ऋषि कहते हुए कह रहे हैं कि आपके मंत्र समान हो, आपकी समितियाँ यानी समिति यानी संगठन, आपकी जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो समान हो, आपका मन समान हो, आपका चित्त समान हो। मैं समान मंत्र आपको प्रदान करता हूँ, समान मंत्र आपको बताता हूँ और समान हवि से ही हवन करता हूँ। और अगर इस प्रकार से होगा तो निश्चित ही जो है जनमंगल का रास्ता जो है वो आगे जाएगा। अगला देखिए, समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मन यथा वह सुसह असति। समानी वह आकुति, वह यानी आप लोगों की, आकुति यानी आपकी जो संकल्प है वो समान हो, समाना हृदयानि वह, और आपके जो हृदय है यानी कि जो आपके भाव हैं वो समान हो, समानम अस्तु वह मनः, और आपका जो मन है, मनन जो है वो चिंतन जो है वो समान हो, यथा वह यथा जिससे वह आप लोग सुसह सुंदर तरीके से, सह यानी साथ साथ, असति रह सके, आप लोगों का सुंदर संगठन हो सके। सुंदर संगठन हो सके इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहली बात कि आपके संकल्प समान हो, दूसरी बात आपके भाव समान हो, तीसरी बात आपका मन समान हो। तो जब भी कोई भी जो कार्य होता है बच्चों, जो लक्ष्य प्राप्त होता है, जो मंजिल प्राप्ति होती है, उसका जो मूल जो बीज है वो संकल्प है। संकल्प ही फल का बीज होता है। तो यदि संकल्प अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, संकल्प बुरे होंगे तो परिणाम बुरे होंगे। इसलिए परिणाम अच्छा चाहने के लिए, परिणाम
कल्याणकारी आने के लिए सबसे पहली बात है कि हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, उस संकल्प के साथ हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए और उसके साथ ही जो हमारा चिंतन है उससे जुड़ा हुआ वो सकारात्मक होना चाहिए। तब हमारा जो संगठन है समाज का और राष्ट्र का, देश का, वो सुंदर होगा। तो इस मूल मंत्र को, इस मूल भाव को, इस मूल संवेदना को बताते हुए ऋषि कह रहे हैं कि समानी वह आकुति आपके संकल्प समान हो। संकल्प से पूरी दुनिया चलती है, संकल्प से मनुष्य जीवन चलता है, संकल्प से समाज चलता है। इसलिए संकल्प जो है वो सफलता का मूल है। तो इसलिए कह रहे हैं समानी व आकुति आपके संकल्प समान हो। समाना हृदयानि व आपके हृदय समान हो, यानी आपके हृदय में जो भाव है वो समान हो। समानमस्तु मनो, आपका जो मनन है, चिंतन है, आपके जो विचार हैं वो समान हो। यथा वह, जिससे आप सब लोग सुसह असति सुंदर संगठन में साथ साथ रह सके, यानी आपका संगठन सुंदर हो सके। तो किसी भी संगठन को सुंदर बनाने के लिए, संगठन कुछ भी हो सकता है बच्चों, संगठन परिवार का भी हो सकता है, संगठन समाज का भी हो सकता है, संगठन राष्ट्र का भी हो सकता है। तो जहाँ कहीं संगठन होगा, संगठन यानी साथ साथ रहने का भाव, तो ये जो संगठन सुंदर होगा तो राष्ट्र सुंदर होगा। एक परिवार भी संगठन हो सकता है, तो परिवार में हम सबके संकल्प एक जैसे हो, भाव एक जैसे हो, सबका चिंतन एक जैसा हो तो परिवार सुंदर हो जाता है। समाज में अगर सबके संकल्प एक जैसे हो, भाव एक जैसे हो, मनन एक जैसा हो तो समाज सुंदर हो जाता है। राष्ट्र में यदि सबके संकल्प एक जैसे हो, भाव एक जैसे हो, मन एक जैसा हो, चिंतन एक जैसा हो तो राष्ट्र सुंदर हो जाता है। तो इस संसार से सारे झगड़े, सारे मतभेद, सारे संघर्ष, सारी दूरियां मिटाने के लिए ये जरूरी है कि सब एक जैसा सोचें, सबके संकल्प एक जैसे हों। और संकल्प एक जैसे कब होंगे? जब हमको सत्य का ज्ञान होगा, जब हम सत्य और असत्य को, करणीय और अकरणीय को जान जाएंगे, तब विचारणीय और अविचारणीय को जान जाएंगे, गमनीय और अगमनीय को जान जाएंगे। जब हम अनुचित और उचित के फर्क को जान जाएंगे, तो यथार्थ सत्य को पहचान जाएंगे, तो निश्चित ही जनमंगल ही एकमात्र लक्ष्य होगा, मानव मंगल ही एकमात्र लक्ष्य होगा। ये जो पांच भौतिक त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, इस जड़ चेतन सृष्टि का, इस चराचर सृष्टि का, इस पांच भौतिक, इस संपूर्ण सृष्टि का, जिसमें सब आ जाएगा, पशु पक्षी मनुष्य जड़ और चेतन, ये प्रकृति, सब आ जाएगा। यदि सबका यथार्थ समझ जाएंगे तो सबका लक्ष्य एक ही होगा कि सबका कल्याण हो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये एक श्रृंखला है पूरी, और ये पूरी श्रृंखला तभी सुरक्षित रह पाएगी जब इस श्रृंखला की हर एक कड़ी सुरक्षित रह पाएगी। यदि इस श्रृंखला का एक मोती बिखर गया तो पूरी माला बिखर जाएगी। तो इस सृष्टि जो है वो पूरी माला की तरह है, तो इसमें हम सबको बांध करके चलेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो सबको बांध कर चलने के लिए जरूरी है कि सबके संकल्प एक जैसे हो, सबके भाव एक जैसे हो, सबके मन एक जैसे हों, और संगठन तो सुंदर हो ही जाएगा। तो ऋषि कह रहे हैं वह आप लोगों के आकुति संकल्प समानी समान हो। समाना हृदयानि व, आप लोगों के हृदय के भाव समान हो। समानम अस्तु, समान हो वह मन, आपके मन समान हो, आपके मन समान हो, आपके हृदय समान हो, आपके संकल्प समान हो। यथा, जिससे वह आप सब लोगों का सुसह सुंदर संगठन, सु यानी सुंदर, सह यानी साथ, सुंदर साथ असति हो सके, आप सब लोगों का साथ सुंदर हो सके, आप सब लोगों का संगठन सुंदर हो सके, आप सब लोगों का समूह सुंदर हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आपके संकल्प, भाव और मन सब एक जैसे हो। तो राष्ट्र के संगठन का, राष्ट्र की एकता का, राष्ट्रीय चेतना का ये जो मूल मंत्र है, इसको ऋषि जो है वो कह रहे हैं संपूर्ण समाज से, संपूर्ण मनुष्यों से, संपूर्ण जिनको वो उपदेश दे रहे हैं, जिनको सत्य का ज्ञान करवा रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं। क्योंकि ऋषि जो है वो कहा जाता है मंत्र के सृष्टा नहीं है, मंत्र के दृष्टा है। यानी उन्होंने ये जो लिख रहे हैं उसको उन्होंने लिखा नहीं है, बल्कि इसको देखा है। तो जिसको देखा है, साक्षात्कार किया है, उसको वो हमको बता रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ऋषि है मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, न तो ऋषि मंत्र सृष्टारः, मंत्र के सृष्टा नहीं होते हैं। तो मंत्र के दृष्टा जो ऋषि हैं
ऋषि जिन्होंने टाइम और स्पेस से पार जा कर के, समय और देश और काल से पार जा कर के सत्य को देखा है, सत्य का साक्षात्कार किया है, वो हमको संगठन का मंत्र बता रहे हैं कि जब तक संकल्प, भाव, मनन, हृदय, समितियाँ, संगठन सब एक जैसे नहीं होंगे, तब तक सुंदर संगठन नहीं होगा। और सुंदर संगठन नहीं होगा तो इस विश्व का, सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। तो सृष्टि का कल्याण कैसे हो? संगठन से। और संगठन कब होगा? जब सबके संकल्प, लक्ष्य, मनन, चिंतन सब एक जैसे होंगे। तो ऋषि कह रहे हैं कि आपके संकल्प समान हो, आपके हृदय समान हो, आपके मन समान हो, जिससे कि आप सुंदर संगठन में रह सके, जिससे आपका संगठन सुंदर हो सके। तो बहुत ही सुंदर मंत्र, बहुत ही सुंदर सूक्त संगठनात्मक मंत्र हैं, और ऐसे मंत्र हैं जो संगठन के मूल मंत्र हैं, जो राष्ट्र कल्याण के मूल मंत्र हैं। और इन मंत्रों से हमारे ऋषियों की राष्ट्रीय चेतना जो है प्रकट होती है। राष्ट्र और राज्य में यही फर्क होता है। राज्य जो है वो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता आदि से मिलकर के, चार तत्वों से मिलकर के और बनता है राज्य। लेकिन राष्ट्र में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, अतिरिक्त होती है, वो होती है संवेदनाएं और भावनाएं। तो भावनात्मक स्तर पर जो भूभाग, जनसंख्या एक होती है, उसको राष्ट्र कहा जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना का स्वर है ये संज्ञान सूक्त जो है, वो राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। और इसमें यही बात, इसी बात को जो है उन्होंने बताया है कि ये मूल मंत्र है राष्ट्र कल्याण का, विश्व कल्याण का, सृष्टि कल्याण का, कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें, एक जैसा विचार हो, सब एक दूसरे के मनों को समझें। ये राष्ट्र कल्याण के लिए वो प्रेरणा देते हैं और सत्य से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस मंत्र को पढ़ें, समझें, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि इन मंत्रों को आप स्मरण करें, ताकि ये मंत्र आपके जीवन पर्यंत काम आने वाले मंत्र हैं। तो आप इनको कंठस्थ कर लें और इनको समझें। यदि कोई भाव, कोई शब्द आपको समझ में, कोई पद आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे ज़रूर बात करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।